हेलो एवरीवन, दिस इज अनुजमान। वेलकम टू नवोदय स्टडी पॉइंट। आज हमें डिस्कस करने हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ना देखा हो वो आई बटन पर क्लिक कर करके सारी चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी और वन बाय वन सारे क्वेश्चंस वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम समझते हैं। इसमें पूछा क्या गया है हमसे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ द रेडियस 45 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब अम्ब्रेला का जो ऊपर का पोर्शन होता है वो एक प्रकार से हमें कैसे एज्यूम करना है, जैसे क्या एक सर्कल हो इस टाइप का। ठीक, और उसकी जो क्या रेडियस कितनी बताई गई है उसकी रिब्स की 45 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितनी है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला। मतलब कि ये एक रिब्स ये वाली और एक रिब्स ये वाली। ठीक, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव रिब्स हैं, इन दोनों के बीच का जो एरिया है ना ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये एक सेक्टर बन चुका है, लेकिन हमें सेक्टर का एरिया निकालने के लिए एक तो रेडियस की आवश्यकता होती है और एक किस चीज़ की आवश्यकता होती है, यहाँ पर जो एंगल बनता है, यानी कि दो रेडियस से जो बीच में जो एंगल बनता है उसकी हमें आवश्यकता होती है। अभी हमें इस एंगल का नहीं पता, हमें केवल रेडियस की पता है। तो देखो फिर से क्वेश्चन नंबर 9 में हमने यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कि ये टोटल जो एंगल होता है ये 360 डिग्री का होता है, हम जानते हैं। और वहाँ पर हो रहे थे 10 टुकड़े, यहाँ पर कितने टुकड़े हैं 8, है कि नहीं। यानी कि ईच सेक्टर का एंगल क्या बनेगा वो हमें फाइंड करना है। पहले क्या फाइंड करना है कि ईच सेक्टर का एंगल कितना बनता है। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं रेडियस कितनी गिवन है हमें, रेडियस गिवन है 45 सेंटीमीटर। यूनिट का हमेशा याद रखना हमें। टोटल सेक्टर कितने हुए, टोटल सेक्टर्स है हमारे पास 8। तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर का एंगल कितना होगा हमें निकालना है। 360 टोटल एंगल है और उसके 8 पार्ट्स हो रहे हैं, यानी कि 8 से डिवाइड कर दो इसको, आपको कितनी वैल्यू मिलेगी 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये वाला जो एंगल कितना हुआ 45 डिग्री का। अब देखो रेडियस भी 45 सेंटीमीटर है और एंगल जो है वो भी 45 डिग्री है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, बस सेक्टर का एरिया निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला जो है इसको हर बार लिखो ताकि आपको इतना याद हो जाए कि एग्जाम टाइम में आपको सोचने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारी 45 अपॉन 360। पाई की वैल्यू आपको कितनी लेनी है 22/7 और रेडियस कितनी है हमारी 45, यानी कि 45 का स्क्वायर होना है। यहाँ पर देखो रेडियस का स्क्वायर हो रहा है ना, तो यानी कि 45 की मल्टीप्लाई 45 से 2 टाइम। ओके क्लियर। उसके बाद अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये 45 ऊपर 45 है नीचे 360, यानी कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 और 9 0 जा 0। ठीक, और फिर 5 से 8 टाइम, ये तो हो गया कट। फिर हम देखें तो ये 2 से 11 टाइम कट जाएगा 22 और नीचे 4 टाइम। ठीक, तो हमारे पास कितना बचा ऊपर 45 इंटू 45 और 11 भी बच रहा है। ठीक, कितना बच रहा है 11 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 7। देखो 4 ये वाला और 7 ये वाला। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई हमें करनी है क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सा भी किसी भी नंबर से नहीं कट पा रहा है। ठीक है, तो 11 को ऐसे ही लिख लेते हैं। 45 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 2025। ठीक, और नीचे 4 इंटू 7 यानी कि 28। और जब हम 11 की मल्टीप्लाई 2025 में करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 22,275 अपॉन में 28। यूनिट फिर से बताओ, एरिया की यूनिट यहाँ पर देखो रेडियस की यूनिट क्या थी सेंटीमीटर, यानी कि एरिया कितनी जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, क्वेश्चन इजी था नहीं था। क्वेश्चन को समझ लो, उसकी लैंग्वेज ही आपको समझनी है मेनली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है आ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एरिया, ठीक है। लेकिन किसका कैलकुलेट करना है एरिया भी। देखो कार है यहाँ पर एक और उसके पास 2 वाइपर्स होते हैं, आपको पता ही होता है, ठीक है। तो उसके जो वाइपर्स का जो ब्लेड है ना उसकी लेंथ कितनी बताई गई है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, दोनों ब्लेड्स की 25 सेंटीमीटर ही है। ये आपको बड़ा लग रहा होगा, इसे इतना ही मानना, ठीक है। बनाने में थोड़ा सा हो गया वो, कोई बात नहीं। तो हमें मानना कितना है 25 सेंटीमीटर ही इन दोनों ब्लेड्स की लेंथ है, ठीक है। तो एक बात देखो, जब ये वाला जो इस समय ऊपर पहुंच चुका है ब्लेड, भाई पहले ब्लेड यहीं तो होगा नीचे, इसे ए माने और इसे बी माने अगर, तो मतलब कि ये जो ब्लेड है जो अब सी बी बन चुका है वो पहले ए बी की जगह तो था, जब भी तो ऊपर गया होगा स्वीप करते हुए, ऐसे तो जाता है वाइपर। तो यानी कि ये जो एक प्रकार से इस तरीके से गया होगा कहीं ना कहीं, और इसी प्रकार से इसको अगर माने हम जी एच और आई, यहाँ पर आई एच जो ब्लेड है वो भी पहले जी एच ही होगा, वो भी इसी तरीके से ऊपर गया होगा कि नहीं, नीचे से ऊपर जाते हैं। तो यानी कि ईच स्वीप में कितना एरिया उन्होंने कैलकुलेट किया, दोनों का बताना है एक ही स्वीप में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक प्रकार से एक सेक्टर बन चुका है, लेकिन सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस की आवश्यकता होती है। चलो रेडियस तो हमारे पास है 25 सेंटीमीटर, लेकिन एक चीज़ की और ज़रूरत होती है, वो होता है एंगल। तो एंगल इन्होंने बताया गया है कि वो कितने एंगल पर स्वीप करता है 115 पर, यानी कि ये वाला एंगल भी हमें बता दिया। तो ये 115 हमें मिल चुका है। अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन हमारी बची। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एरिया क्लीन्ड बाई 1 वाइपर। पहले एक वाइपर का निकाल लो और उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, हमें दोनों का एरिया मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो हमें उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 115 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, और रेडियस कितनी की है हमारी 25 मल्टीप्लाई 25, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 115 भी 5 से कट जाता है और 360 भी, तो इसको कट कर लेते हैं। 115 कितने टाइम कटेगा, 5 2 जा 10, बचा 1 हो गया 15, 5 3 जा 15, और ये 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, यानी कि नीचे 72 ऊपर 23 बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 22 भी 2 से कट जाता है और 72 भी, तो 22 11 टाइम और 72 36 टाइम, ठीक। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ काट दे, ठीक। यानी कि हमें अब सिंपल कैलकुलेशन बची। तो ऊपर 23 इंटू 11 इंटू 25 और 25 की मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारे पास आती है 625। आपको पता होगा 25 का स्क्वायर 625 होता है। नीचे 36 इंटू 7, ठीक। और जब हम इसके ऊपर वाले की कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 1,58,125, और अपॉन में 36 की 7 से करेंगे तो 252। एरिया की यूनिट कितनी होगी, देखो रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तो ये क्या आया, एरिया क्लीन्ड बाई 1 वाइपर आया, हमें निकालना है एरिया क्लीन्ड बाई 2 वाइपर। एरिया क्लीन बाई 2 वाइपर्स कितना हो जाएगा, बस 2 की मल्टीप्लाई इसके अंदर हमें करनी है। 2 मल्टीप्लाई 1,58,125 अपॉन में 252। 2 से जब इसको हम कट करेंगे तो 126 बार जाएगा ये, और आंसर हमारा आ चुका है 1,58,125 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमें करना था। देखो अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है। बेल आइकन भी दबा लेना यार, जो कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक। देखो अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है। या फिर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेना। यहाँ पर कहा गया है कि समुद्र में जो नीचे पत्थर होते हैं या चट्टानें होती हैं उनसे वार्न करने के लिए, उनसे चेतावनी देने के लिए जहाज़ों को एक लाइट हाउस से एक लाइट जो लाल रंग की है वो स्प्रेड की जाती है, और वो इस हिसाब से स्प्रेड होती है कि वो एक सेक्टर बनाती है जिसका एंगल कितना होता है 80 डिग्री, और उसकी लेंथ कितनी होती है, कहाँ तक जाती है वो भाई 16.5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसकी इतनी दूर तक चली जाती है वो। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये इस प्रकार से यहाँ पर एक लाइट हाउस है ओ पॉइंट पर, और इधर जाती है वो ए पॉइंट तक, और फिर इधर से चलती हुई इस प्रकार से बी पॉइंट तक आती है, और फिर से बी से ए पर जाएगी, ए से बी पर जाएगी। तो यहाँ पर जो एंगल जो बन रहा है वो 80 डिग्री का बताया गया है। ठीक, तो हमसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। हमें समुद्र का वो एरिया कैलकुलेट करना है जो कि जहाज़ों को चेतावनी देने के लिए इस लाइट हाउस द्वारा जहाँ पर लाइट स्प्रेड हो रही है। यानी कि सिंपल सी बात है, हमें इस सेक्टर का एरिया बताना होगा, है कि नहीं। उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है सेक्टर के एरिया के लिए, वो एंगल चाहिए होता है जो दो रेडियस के बीच में बनता है, और रेडियस की माप चाहिए होती है। दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, तो क्यों ना हम इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लें। समझ में आ गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो समझ में आ नहीं। क्या बताया गया है, जो नीचे चट्टानें हैं उनसे वार्न करने के लिए, जहाज़ों को वार्न करने के लिए एक लाइट हाउस से लाइट स्प्रेड की जाती है जो लाल रंग की है, और वो सेक्टर की फॉर्म में स्प्रेड होती है। हमें उसी सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक, चलिए तो लिखते हैं एरिया ऑफ वार्न सेक्टर, एक प्रकार से इस तरीके से लिख लेते हैं हम। ठीक, तो कितना होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं जैसे हर क्वेश्चन में। थीटा की वैल्यू हमारी 80 है अपॉन 360, पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में मेंशन है 3.14 लेनी है। ठीक है, 3.14, रेडियस कितनी है हमारी 16.5, और इसका स्क्वायर होना तो 2 बार इसकी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखो 0 से यहाँ पर 0 कट गया। ठीक, और 4 से 8 कटेगा 2 टाइम, और 36 कटेगा 9 टाइम, यानी कि ऊपर 2 हो गया नीचे 9। इसको लिख लेते हैं 2/9 इंटू 3.14 इंटू 16.5 और इंटू 16.5। ठीक, और जो फाइनली हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 189.97। अब जल्दी से बताओ यहाँ पर यूनिट क्या आनी है एरिया की। एरिया की यूनिट यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूँ, मीटर स्क्वायर लिखूँ, या फिर किलोमीटर स्क्वायर लिखूँ। देखो यहाँ पर ये जो यूनिट दी हुई है वो आपको दी हुई है किलोमीटर। यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर लिख लिया, ये गलती से लिखा गया, ये कितनी है किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। तो यानी कि यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जितने भी लोगों ने आज पहली बार वीडियो देखी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन जरूर दबा लेना जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपको अगर क्लास 10th की फिजिक्स का पोर्शन देखना है, अभी फिजिक्स का ही अपलोड हो पाया है, उसको भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। उसकी एक अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लास 10th के सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट अलग दी गई है, और क्लास 10th की फिजिक्स जो है, आपका फिजिक्स का जो पोर्शन है उसकी भी प्लेलिस्ट आपको अलग है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी आपके उसमें कराए गए हैं, और डिटेल्ड क्लासिफिकेशन भी है उसमें। ठीक है, समझ में आ रही नहीं बात आपको। तो चलिए मिलते हैं, बाकी 2 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के बचे हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करेंगे हम। मिलते हैं नई वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।